मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम इंडेक्स प्लस कुछ स्टॉक का सिलेक्शन यहाँ पे करने वाले, तो उस अकॉर्डिंग कुछ स्टॉक की लिस्ट है हमारे पास। वो फर्स्ट हम उस अकॉर्डिंग कुछ स्टॉक की लिस्ट है हमारे पास, तो हम कुछ स्टॉक की लिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। एंड इंडेक्स का अभी जो भी फॉरेन का मार्केट है, ठीक है, या जो भी ग्लोबल मार्केट है, एज इट इज ज़्यादा नेगेटिव में क्लोज हो चुका है फ्राइडे के दिन। तो मंडे के दिन हम लोगों को का एक्सपेक्टेशन है, हम इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में देखने वाले। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो भी सिंगापुर निफ्टी डाउ जोन ऑलमोस्ट बहुत गैप डाउन या नेगेटिव पॉइंट में क्लोजिंग दे चुकी। तो अगेन हमारा मार्केट कैसे ओपन होगा, हमारा मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। तो हम कुछ हमारे मार्केट हम बहुत साइड प्लान करेंगे। गैप अप भी ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, गैप डाउन भी ओपन होता है तो हमें कैसे प्लान करना है, बोथ डायरेक्शन में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इंडेक्स का एनालिसिस निफ्टी। तो निफ्टी में हमें गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो किस अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, तो एक कुछ चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले। तो लाइक मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, कुछ चीजें हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में देख लेते हैं। तो सिंपली निफ्टी में हमें कुछ फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। क्या मतलब मार्केट क्या, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक किया जाए तो 17,400 के ऊपर सबसे ज्यादा आज के दिन कॉल राइटर एक्टिवेट है। तो एक जब तक निफ्टी में बड़ा मोमेंटम या बुलिश मोमेंटम आने का हमें वेट करना है, तो 17,400 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सिंपल है। तो हमें कैसे प्लान करना है, बोथ डायरेक्शन में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इंडेक्स का एनालिसिस निफ्टी पर। सिंपल जो भी मंडे फ्राइडे के दिन, जो फ्राइडे और थर्सडे के दिन हम लोगों ने क्या सीन देखा, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, रिजेक्ट हो गया, अगेन ट्राई किया, रिजेक्ट हो गया, फिर से ट्राई किया, रिजेक्ट हो गया। मतलब हमें क्या सीन देखने के लिए मिल रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे कॉल राइटर एक्टिवेट है तो मार्केट भी वहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो सिंपल मार्केट ने फिर वहां से 17,100 के पास सपोर्ट ले लिया, वहां से फिर से रिकवरी स्टार्ट हो गया। तो अभी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोगों को कैसे प्लान करना है, सिंपल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है फॉर एग्जाम्पल 17,150 के नियर समथिंग कुछ अराउंड वहां पे ओपन होता है। जैसे कि 100 पॉइंट से गैप डाउन हमने एक्सपेक्ट किया, 100 या 150 पॉइंट से गैप डाउन एक्सपेक्ट किया, तो यहीं पर समथिंग मार्केट कहाँ पे तो ओपन हो जाएगा। यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट एक बार यहाँ पे 17,100 के पास सपोर्ट लेके देन मार्केट यहाँ से अब जाने के लिए रेडी हो जाएगा। इनकेस मार्केट अब जाता ही नहीं, सस्टेन होता ही नहीं, तो एज इट इज यहाँ पे 17,000 की नीचे से एक कैंडल क्लोज देती तो हमें एज इट इज 17,000 का नेक्स्ट टारगेट है। एंड जब इनके 17,000 भी ब्रेक होता है तो एज इट इज निफ्टी को 16,900 एंड 800 के पास एक पुट राइटर ज्यादा एक्टिवेट है तो वहां पे भी एक सपोर्ट हो सकता है। बट मार्केट गैप अप ओपन होता है तो सिंपल एज इट इज मार्केट समथिंग यहाँ पे गैप अप ओपन होता है 17,300 के नियर या 320 के नियर मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो एज इट इज अगेन 17,400 मार्केट के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस बन सकता है। तो हमें इस समय जब तक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक हम लोग बाइंग साइड मतलब ट्रेड नहीं कर सकते। और यहाँ से ये लेवल ब्रेक करता तो 17,500 का हमारे पास इमीडिएट टारगेट है। ये अदरवाइज हमने ये सीन देखा, वही सीन एज इट इज हमें यहाँ पे भी देखने के लिए मिल सकता है, ऐसे कुछ एक्सपेक्ट है। तो एज इट इज यहाँ पे जैसे कि हमारे पास शॉर्ट ट्रेड करने के लिए रीजन थे तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट ट्रेड कर सकते और एग्जैक्टली हमारे पास फिर से 17,300 एंड 200 का इमीडिएट टारगेट है। बोथ डायरेक्शन में मार्केट जैसे भी ओपन होता है हम उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। एंड मार्केट को अब जाना है तो 17,400 का इस समय लेवल ब्रेक करना मैटर करता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या सीन देखने के लिए मिल रहा है, एज इट इज बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं जैसे कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमने ये सीन चेक कर लिया तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें सीन ज्यादा क्लियर है। तो लाइक मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे समथिंग कहीं गैप डाउन ओपन होता है 39,000 के नीचे मार्केट ओपन होता है, 39,000 के नियर ओपन होता है, जैसे कि 200-300 पॉइंट से गैप डाउन होता है। तो यहाँ पे समथिंग मार्केट ओपन हो जाएगा तो 38,800 का मार्केट बैंक निफ्टी को अगेन सपोर्ट है, वहां से सपोर्ट लेके मार्केट अगेन अप जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट 39,300 के ऊपर समथिंग कुछ ओपन होता है तो हमारे पास इमीडिएट 39,450 एंड 600 के इमीडिएट हमारे पास टारगेट है। हम एक ट्रेड
सिंपली प्लान कर सकते हैं। ऑलरेडी लेवल्स मार के जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ओपन होता है उस डायरेक्शन में हम सिंपल ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्लोजिंग का वेट करना है, जिस डायरेक्शन में कैंडल क्लोजिंग देखी उस डायरेक्शन में हम सिंपल ट्रेड प्लान करेंगे। मान लेते मार्केट यहाँ पे 39,300 के पास ओपन होता है, तो हम बाइंग साइड की पोजीशन लेके हमारे पास 39,600 का हमारे पास टारगेट है। एंड एज इट इज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, 39,000 से नीचे ओपन होता है, तो 38,800 का हमारे पास टारगेट है। इनकेस ओ भी लेवल्स ब्रेक होती तो 38,500 के पास अगेन पुट राइटर स्ट्रॉन्ग है, वो एक मेजर सपोर्ट हो जाएगा मार्केट के लिए। और एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से पुल बैक कर सकता है। तो कुछ स्टॉक देखते हैं। तो फर्स्ट तो हम कुछ स्टॉक देखते थे, जैसे कि इंट्राडे के लिए फर्स्ट स्टॉक हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है हमारे पास एशियन पेंट। एशियन पेंट में आप एक सीन देख सकते हैं, लाइक 30 सितंबर से एशियन पेंट में क्या हो रहा है, या 4 अक्टूबर से एशियन पेंट एक लेवल ही ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जैसे कि वो लेवल्स क्या है, 3,360 का जो लेवल है एशियन पेंट ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, बार बार वहाँ पे जाके रिजेक्शन मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट टाइम क्या रिजेक्शन हुआ, अगेन रिजेक्शन, अगेन यहाँ पे भी जाता है तो रिजेक्शन हो सकता है। तो क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। सिंपल ए लेवल ब्रेक करता है 3,360 का लेवल, इनकेस एशियन पेंट ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हमारे पास एग्जैक्टली 3,395 का इमीडिएट टारगेट, हम और टारगेट प्लान करेंगे। और भी लेवल्स ब्रेक करता है तो 3,410 का हमारे पास नेक्स्ट लेवल है, वो हम प्लान करेंगे। ये तो हो गया पॉजिटिव साइड, ब्रेक करता है। इनकेस मार्केट भी गैप डाउन ओपन होता है तो स्टॉक भी सस्टेन नहीं करेगा। तो एज इट इज हमें यहाँ पे जैसे सीन देखने के लिए मिल रहा है, वही एज इट इज सीन यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिलता है। मार्केट नीचे आता है तो हम सिंपल यहाँ पे समथिंग कहीं ओपन होता है तो हम शॉर्ट करके 3,350 को हम शॉर्ट करके आराम से हमारे पास 3,300 का टारगेट है, 50 रुपीज का टारगेट है, हम सिंपल प्लान करेंगे और यहीं पे हम लोगों का एसएल लगाएंगे। बट हम बाई करते तो इसके नीचे हम लोगों का एसएल आ जाएगा और हम बाइंग की पोजीशन लेके, ये हमारे टारगेट है। स्क्रीन के ऊपर लाइंस मार्क करके रख आप उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिर्फ सेल करना है तो यहाँ पे समथिंग कैंडल ओपन देती तो हमें 3,300 एंड 3,290 का हमारे पास आराम से टारगेट, उस डायरेक्शन में हम प्लान करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास ग्रासिम। ए भी स्टॉक ओनली फॉर इंट्राडे का स्टॉक है, तो आप फिर से यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हैं। ग्रासिम बार बार एक लेवल्स के पास जाके रिजेक्ट हो रहा है। एज इट इज सिमिलर फॉर्मेशन जो हमने अभी एशियन पेंट में देखा, मतलब एक्शन वही हो रहा है प्राइस का। तो सिंपल एशियन पेंट में हमने देखा था वहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, तो एज इट इज यहाँ पे भी बार बार रिजेक्शन हो रहा है। बट इस समय क्या हुआ, मार्केट क्लोजिंग के समय इसमें वॉल्यूम्स ज्यादा है, तो सिंपल यहाँ पे 1700 का जो लेवल से ग्रासिमो लास्ट 8 दिन से ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। तो इनके से ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद हमारे पास 17,050 एंड 17,020 का लेवल से, जैसे कि हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। सिंपल मार्केट ने क्लोजिंग देता 1700 के ऊपर, तो एक कैंडल क्लोज देने के बाद सिंपल इस लाइन के ऊपर हम कैंडल जब भी क्लोजिंग देती तो हमारे पास से 17,050 का इमीडिएट हम लोगों के पास टारगेट है। सिंपल हम वो टारगेट प्लान करेंगे। अदरवाइज मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, एज इट इज ऐसी कुछ कैंडल मिलती तो हम सेल करेंगे। एज इट इज सेल करने के बाद हमारे पास 16,085 का दूसरा टारगेट है जो सेलिंग साइड हम प्लान करेंगे। और बाइंग एंड सेलिंग साइड हमारा एसएल यही पे आ जाएगा। तो सिंपल हमें 5 मिनट के कैंडल क्लोज होने तक वेट करना है। एंड इसके ऊपर भी जाता है तो आप पीओट के अकॉर्डिंग टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद 17,030 का नेक्स्ट टारगेट है। बट ए लेवल्स ब्रेक करते तो हमारे पास ए टारगेट के बाद इमीडिएट ए वाला टारगेट है 1654 का टारगेट हम सिंपल यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बोथ डायरेक्शन में हमने प्लान करके रखा है। मार्केट भले गैप अप ओपन होता है तो हम बाइंग साइड कितना टारगेट ले सकते हैं, भले मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम सेलिंग साइड कितना टारगेट ले सकते हैं। हमने इस स्टॉक में दोनों भी प्लान करके रखा। तो नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं स्विंग पर्पज के लिए। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास लेमन ट्री होटल। तो लेमन ट्री होटल ने 98 के ऊपर ब्रेकआउट दिया। आफ्टर ब्रेकआउट के बाद आराम से 92 तक चला गया। तो हमारे पास अभी कितना टारगेट है, 95 का फर्स्ट टारगेट है। इनकेस 95 भी ब्रेक करता तो 100 के हमारे पास इमीडिएट टारगेट आ जाएंगे। और अब देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट नेगेटिव था तभी भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग था, तो आराम से हमारे पास 3 रुपीज का टारगेट है। हम सिंपल इनकेस इंट्राडे और प्लस
स्विंग में भी, दोनों में भी कैप्चर कर सकते। और एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है तो सिंपल यहाँ पे हम जस्ट 1 या 2% का एसएल प्लान करके स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते। 100 के ऊपर हमारे पास टारगेट आ सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास स्विंग के लिए पॉलीमेड। पॉलीमेड में आप देख सकते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम में, वीक के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी थी। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी 9020 के ऊपर, उसका ब्रेकआउट था। उसके बाद स्टॉक भी अच्छा खासा अप चला गया। तो अभी हमारे पास क्या है, कभी भी इस ट्रेंड लाइन के पास या कभी भी इस लेवल्स के पास मार्केट फिर से रिटेस्ट करता है, 960 का लेवल रिटेस्ट करता है तो हम प्लान करेंगे। अदरवाइज स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास भी ब्रेकआउट को 1020 के ऊपर भी हम स्विंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और एज इट इज 2% का हम लोगों का एसएल रहेगा। इनकेस रिटेस्ट को आता है 960-70 के नियर तो हम वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से भी 120 के बाद भी हम बाय कर सकते हैं। दोनों भी ऑप्शन है हमारे पास, दोनों भी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है स्विंग प्लस इंट्राडे, दोनों के लिए भी है सन टीवी। सन टीवी नेटवर्क में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, सन टीवी नेटवर्क आप देख सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट के लिए स्टॉक है, प्लस वॉल्यूम अच्छे। लास्ट जो फ्राइडे के दिन इसमें बाइंग हुई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है, तो उस अकॉर्डिंग हमने प्लान कर लिया इंट्राडे प्लस स्विंग। तो यहाँ से स्टॉक अप जाता है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्योंकि एक यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट है, तो हमारे अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव प्लस बुलिश ब्रेकआउट है। तो सिंपल यहाँ से स्टॉक ब्रेक करता है तो आराम से हमारे पास 540 के ऊपर स्टॉक सस्टेन रहता है, तो 580 का हमारे पास 40 रुपीज का स्विंग के लिए टारगेट है। प्लस आप इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोजीशन भी ले सकते, 600 प्लस का वो टारगेट आपका रहेगा। एंड इवन इंट्राडे के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। बट मैटर क्या करता है, आपको कल के दिन 5024 के ऊपर जब भी पे चला जाएगा तभी हम लोगों की एंट्री एक्टिवेट होगी। अदरवाइज रिजेक्शन होता तो हम सिंपल इसमें शॉर्ट भी प्लान कर सकते हैं। एंड एक कफ एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट है, प्लस वीक के टाइम फ्रेम में भी स्टॉक में ब्रेकआउट शो कर रहा है, तो यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर प्लस कफ एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, तो सिंपली हम यहाँ पे प्लान करेंगे। तो ये कुछ स्टॉक थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर ले, कुछ स्टॉक हमने इंट्राडे के लिए डिस्कस कर ले, कुछ स्टॉक हमने स्विंग पर्पज से डिस्कस कर ले। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक है जो मैंने इंस्टाग्राम हैंडल एंड टेलीग्राम चैनल के ऊपर मंडे के दिन आ जाते, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए तो आप वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और होप सो आपको ये मार्केट एनालिसिस वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। तो इसके अलावा भी कुछ ब्रेकआउट वाली लिस्ट है जो मैं आपको संडे के दिन प्रोवाइड करूँगी। संडे के दिन फिर से एक वीडियो आ जाएगा, उसमें आपको ब्रेकआउट वाले स्टॉक भी मिलेंगे। 3-4 स्टॉक के जो ब्रेकआउट के नियर है तो हम उसमें प्लान करेंगे, क्योंकि 17,400 के ऊपर निफ्टी चले जाते तो हमें फिर से एक बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा।